बेवकूफों के सर पर सींग नहीं उगे होते, सुना था अब देख भी लिया है। बाप बगोड़ा है तो अवाम से शिकवा कुना है, बेटी है तो फुलझड़ियां छोड़ती रहती है। कनीजे कहती है नानी ग्राउंड टू अर्थ है, और नानी खुद कहती है कि वो आईजी के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में है। हद ही हो गई है वैसे, इनकी अकल को साथ सलाम। खान साहब ने ठीक निशानदेही की थी, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, इस पर कोशिश भी नहीं करते। पाकिस्तानियों के दिमाग की बत्ती बुझी हुई है। मरियम नवाज के इंकिशाफ ने इनके दिमाग का अपर पोर्शन उड़ा दिया है। यानी अब ये क्या नया पिंडोरा बॉक्स खोला है नानी ने। अब ऐसी बातें पब्लिक में तो करने वाली नहीं होती, मगर नानी कर सकती है। अगर वो गंदी वीडियोस की बातें सरेआम कर सकती है तो अपने क्लोज कॉन्टेक्ट की बात भी कर सकती है। इसे ना इसके वालिद कभी रोक पाए, ना ही शोहर रोक सकता है। नानी जो चाहती है वो करती है, नानी कुछ भी कह सकती है। पुलिस की वर्दी पहनकर नानी ने सोशल मीडिया की तवज्जो का रुख अपनी जानिब कर लिया था, लेकिन खान की टी शर्ट की धूम नानी की इलीट फोर्स की वर्दी पर भारी पड़ गई। किसी ने नानी को तवज्जो ही नहीं दी। नानी ने एक बार फिर बताया कि पाकिस्तान का आईन इसके जूते की नोक पर रखा है। कौन कहता है कि पुलिस और इलीट की वर्दी कोई दूसरा नहीं पहन सकता। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने दोबारा वर्दी पहनकर आईन और कानून का मजाक उड़ाया है। इससे पता चलता है कि इनकी नजर में आईन और कानून की क्या अहमियत है। नानी कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकती है, इसलिए इस बात पर पाकिस्तानियों को हैरान परेशान नहीं होना चाहिए, और ना ही इस बात पर ज्यादा सोचना चाहिए कि ये नया मामला क्या है और ये कौन सा क्लोज कॉन्टेक्ट है। नानी ने तकरीर करते हुए कहा कि और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट रहता है, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहते हैं। और फिर आईजी साहब को बस गौर से देखें। मैडम सीएम ने जैसे ही कहा कि आजकल आईजी साहब के साथ इनके बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, आईजी साहब ने शर्मा के अपनी टोपी सर पर रख ली। नानी ड्रामेबाजी के लिए कुछ भी कह जाती है, इसे तो शायद संजीदगी का एहसास तक नहीं होता। आईजी साहब बिना कुछ भी समझ लेते हैं और शर्माने लगते हैं। आईजी साहब वाकई मैडम चीफ मिनिस्टर की दिल से इज्जत करते हैं। आईजी कितना अच्छा है, नानी की बरसों पुरानी तरसी हुई ख्वाहिशात पूरी करा रहा है। कभी यूनिफॉर्म पहना रहा है, कभी पिस्तौल हाथ में पकड़ाकर गोली चलाने की प्रैक्टिस करवा रहा है। नानी टिकटॉक में मसरूफ है। लाहौर में डाकू बेलगाम हो चुके हैं। आज हज के लिए रवाना होने वाले शख्स को डाकुओं ने डकैती मुजाहमत पर कत्ल कर दिया, जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। मगर शिकवा ना करें, क्योंकि पंजाब की सरकार सिर्फ ड्रामेबाजियों में मसरूफ है। जो तुलबा किर्गिस्तान से वापस आ रहे हैं, अब टोपी ड्रामा कुछ इस तरह होगा कि फार्म 47 वाला शहबाजी, फार्म 47 वाली पुष्पा उनसे मुलाकात करेंगे और पूरा मीडिया वाह करेगा। पुष्पा ने कॉपी करने में सबको पीछे छोड़ दिया है। खान की एक बार गन के साथ तस्वीर मशहूर हो गई थी। नानी भी चाहती थी कि वो भी गन हाथ में पकड़कर एक्शन दिखाकर मशहूर हो जाए, मगर अफसोस नानी की हसरत ही रह जाएगी। फैंसी ड्रेस शो वाली बाजी को कोई इतला दे कि एक पाकिस्तानी खातून ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली है, इसे भी अब कोह पेमाई वाला ड्रेस पहनकर ट्राई करना चाहिए। पंजाब में जितने भी अवामी फलाही मंसूबे और अस्पताल हैं, उन पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। अफसोस का मकाम है, उन अस्पतालों से अगर कोई एक्सरे करवाएगा तो उस एक्सरे पर भी नवाज शरीफ की तस्वीर आएगी। माजी में भी ये तस्वीरों से ही काम चलाते रहे हैं, जबकि अब तस्वीरों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब अवाम में शोर की रोशनी आ चुकी है। बेटी कहती है मेरे पास कई ताकतवर लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। वाली साहब कहते हैं मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है। आप लोग हुकूमत की जान छोड़ें और अपना डीवीडी सेंटर का कारोबार शुरू कर लें, अवाम की जान बख्शी करें। खानदान शरीफिया सारे एक जैसे हैं। इन लोगों ने कभी अवाम की भलाई की है, ना कभी चाही है। इनका नजरिया इनकी अपनी जात के इर्द गिर्द घूमता है बस। मरियम नवाज हुकूमत का जालिमाना इकदाम चेक करें। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से पंजाब की गंदुम खैबर पख्तूनख्वा को खरीदने से रोकने का हुक्मनामा सामने आ गया है। ना इन नालायकों ने खुद काम करना है, ना किसी को करने देना है। मरियम नवाज की ईमा पर पंजाब हुकूमत ने पंजाब के किसानों की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदुम बेचने पर पाबंदी आयद कर दी है। गंदुम स्कैंडल के किरदारों और इनकी कठपुतली मैडम टिकटॉकर की जानिब से किसानों का बदतरीन इस्तेहसाल जारी सारी है। पहले मरियम नवाज ने किसानों से गंदुम ना खरीदने का ऐलान किया, फिर सपोर्टिंग प्राइस इंतहाई कम रखी और एहतजाज पर किसानों पर दहशतगर्दी के पर्चों समेत बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये पहला टेस्ट केस था जिसमें नानी बुरी तरह नाकाम हो गई। केपी के हुकूमत आज शरीफ खानदान का मंसूबा बर्बाद करने पर तुली हुई है। इनका कोई मंसूबा करप्शन से पाक हो ही नहीं सकता। कश्मीरी महंगी बिजली पे राजी नहीं हुए, कोई बात नहीं, उनका हिस्सा भी बिजली की कीमत बढ़ा के वसूल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमने तो एहतजाज करना नहीं है। जब तक अवाम अपनी हकीकी आजादी के लिए नहीं निकलेगी, ये जुल्म जारी रहेगा। खान साहब पे भी और अवाम पे भी। 3 महीने से एक्स यानी ट्विटर बंद है और अवाम के शोर की तुहीन देखें कि मरियम नवाज ITCT बना रही है नवाज शरीफ के नाम से। क्या ये इनका जाती अस्पताल है या जाती जागीर है कि वाईफाई भी मरियम के नाम से होगा? पैसा तो गरीब अवाम का है, मगर नाम और तस्वीरें लगाते ये नहीं थक रहे। अगर अपना नाम इस्तेमाल करना है तो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं, अपने पैसे से अपने या वालिदा के नाम से अस्पताल बनाएं। किर्गिस्तान से ताज़ा तरीन इतलात हैं कि तुलबा ने वहाँ से वीडियो पैगाम जारी कर दिए और जिनमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि काश आज इमरान खान होता तो हमारे लिए स्टैंड लेता। साथ ये भी कहा अगर आज रात हमें कुछ हुआ तो हमारी ये वीडियो मरियम नवाज तक पहुँचा दें। किर्गिस्तान में तुलबा पर तशद्दुद के मामले पर इस हुकूमत ने बेहिसी की अखीर कर दी है। यहाँ एक वजाहत कर दूं, अभी जो फ्लाइट पाकिस्तान पहुंची है वो तुलबा अपनी मदद आपके तहत पहुंचे हैं। ये हुकूमत की
की जानिब से कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मोहसिन नकवी पहुंचा ताकि अपनी तरफ से वो क्रेडिट ले सके, मरियम नवाज को नीचा दिखा सके। एक बात सच साबित हुई कि सोशल मीडिया पर लोग जो आवाज उठा रहे थे वो पाकिस्तानियत के लिए थी, लेकिन अफसोस मखसूस लोगों ने इसे प्रोपेगेंडे का नाम दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सब अच्छा होने का दावा किया। जाली मैंडेट और फार्म 47 की पैदावार मरियम नवाज ने अपनी जाती रिहाइश का जाती उम्रा की सिक्योरिटी अपग्रेडेशन के लिए मुबैना तौर पर 14.5 करोड़ रुपया मांग लिया। पता नहीं गुज़श्ता 35 सालों से पंजाब में इनकी हुकूमत है, इन्हें कौन से सिक्योरिटी खदशात हैं। किसान, नर्सिस, बेरोजगार अवाम शदीद महंगाई की वजह से सड़कों पर मौजूद हैं, जबकि इनके अल्ले तल्ले ही खत्म नहीं हो रहे। जब मियाँ साहब ताकत का मंबा थे तब भी इन्हें ना ही अपना नामजद गड्ढा कोई अच्छा सिपा सालार मिला और ना ही कोई अच्छा जज, और आज जब वो सियासी हाशिया बन चुके हैं तब भी वो 1993, 1999, 2015 और 2018 में हैमाजन है, मगर 8 फरवरी 2024 के योम बहाली शरीफ खानदान का जिक्र नहीं करते। इमरान खान का तौर सिर्फ इमरान खान खुद है। फैसला साज होश के नाखून ले, इमरान खान बाकियों जैसा नहीं है, डर जाए या डील कर ले, और इस बार कौम भी नहीं मान रही। नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुनकर इंसान मबहूत हो जाता है कि एक सियासतदान जो 1983 से सियासत में है और 40 साल मुल्क की सियासत इसके इर्द गिर्द रही, वो इतना सती हो सकता है। मैं, मेरी बेटी, मेरा भाई और मेरा समदी और कौम क्यों हमारे लिए नहीं निकली। ये भी दिन थे जब ये लोग अंदर खाने मिन्नतें तरले करते थे। बुज़दिल भगोड़ा जेल गया था तो कहता था हमें डील करके बाहर जाने दे, मेहरबानी करें, पर क्या कहते हैं, बंदा खानदानी होना चाहिए। ज़र्ब की बात है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ का गिला कौम और जजी से है, बाकी जिन लोगों ने घर भेजा उनसे सेटिंग करके इक़्तिदार में बैठा है, समझता है पाकिस्तानी पागल हैं, इनकी बातों में आ जाएंगे। इसने अपना बदला पूरा किया, पूरी पाकिस्तानी कौम से बदला लिया और इन्हें बर्बाद करके रख दिया है। मुल्क को 2 साल में जहन्नुम से बदतर बना दिया है, समझता है लोग इसकी बातों में आ जाएंगे। दौर फिटे मुंह है ऐसी सोच पर। बस इतना कहूंगी, इंशाल्लाह कौम समझदार है, इनकी बातों में कभी नहीं आएंगे। भट्ट साहब को शिकवा करने से पहले सोचना चाहिए क्या वो खुद कभी भी अवाम के लिए निकले हैं। नवाज शरीफ की तकरीर से मायूसी हुई, खुशफहमी का शिकार थे कि नवाज शरीफ जिस बूंदे तरीके से फार्म 47 का भी वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, वो अब जमहूरियत और मुफाहमत की बात करेंगे। इन्होंने 93-97 हुकूमतें गिराने की बात की, लेकिन PPP को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराया, क्योंकि इसके बगैर हुकूमत मुमकिन नहीं। हालांकि इनकी हुकूमतें गिराने में क्या उनका हाथ नहीं होगा। डील करके भाग जाएं तो कौमें साथ नहीं देती। कौम तब साथ देती है जब लीडर का जेल से पैगाम आए, मर जाऊंगा, अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। कौम जानती है ये एक पक्का चोर है जिसका मकसद बस अपनी औलाद का कारोबार और दौलत जमा करना है। इसको पाकिस्तानी अवाम से कोई मोहब्बत या सरोकार नहीं। कौम जानती थी मौका मिलते ही मियाँ साहब रफू चक्कर हो जाएंगे। मुल्क से निकल जाने वाले के लिए कौम क्या निकलती। मियाँ साहब इतने खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त इनका बदतरीन सियासी दुश्मन सियासत से नाअहल करार पा के जेल में है। 20 मुकदमात उस दुश्मन से ऑक्टोपस की तरह लिपटे हुए हैं। खुद मियाँ साहब कौमी असम्बली के चुनतखब रुकन हैं। इनके बरादर दूसरी बार वजीर आजम मुकर्रर हुए हैं। इनके समदी नाइब वजीर आजम, वजीर खारजा और गैर रस्मी वजीर खजाना यानी 3 in 1 है। इनकी साहबजादी सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है और खुद मियाँ साहब बरसरे इक्तिदार जमात के सुप्रीम लीडर हैं। फिर भी जो मिल गया उस पर खुश और मुतमईन होने की बजाय वो पहले से ज्यादा अफसुर्दा हैं। इनके इस गम का मुदावा दुनिया की कोई राहत नहीं कर सकती कि मुझे 3 बार क्यों निकाला, मेरा कसूर क्या था, मुझे निकाला तो कौम मुझे निकालने वालों के खिलाफ बाहर क्यों नहीं निकली। नवाज शरीफ आज कहता है कि मुझे निकाला गया तो मेरे लिए अवाम निकली ही नहीं। कोई भगोड़े को बताए अवाम गैरतमंद लीडर के लिए निकलती है जो कि सिर्फ इमरान खान ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।